माता लक्ष्मी की कृपा से जिस गांव के लोग होते बड़ा महमा है, सीतामढ़ी जिले के पथनाहा का वह गांव कमलदा है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम अभी मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले के कमलदा गांव में। नमो मिथिला बैनर के तहत गांव का इतिहास दिखाने के क्रम में आज हम आपको कमलदा गांव का इतिहास बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम हो, इलाके में सबसे सुख समृद्ध और संपन्न यह कमलदा गाँव है। कमलदा गाँव की समृद्धता क्यों आई, इस गांव के लोग संपन्न क्यों है, इतना मेहनती क्यों है और इस गांव के सफलता का क्या कारण है, आइए आपको हम बताते हैं कि इस गांव में राजा जनक जी के नाम पर इस गांव का नाम कमलदा पड़ा हुआ है। राजा जनक जी का सरोवर इस गांव में था और उस सरोवर में कमल का फूल खिला करता था, इसलिए इस गांव का नाम कमलदा पड़ा। सीतामढ़ी से 10 किलोमीटर उत्तर और बथनाहा से 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित है कमलदा गांव। यह गांव माता लक्ष्मी के कमल पर विराजमान है। यही कारण है कि उन्नति, प्रगति और वैभव के मामले में यह गांव शहर को भी मात दे रहा है। इस गांव के लोगों की मेहनत और समृद्धि की डंका देश से लेकर विदेश तक बजती है। इस गांव के समृद्धि का आलम यह है कि यहाँ के लोग किसी भी प्रकार के खरीदारी के लिए गांव से बाहर नहीं जाते हैं। भले ही सरकारी स्तर पर गांव का विकास अधूरा है, पर यहाँ के लोग खुद के बल पर अपनी विकास की कहानी लिख रहे हैं। हर तरह की सुविधा गांव में ही प्राप्त है। यहाँ के लोग पीएम नरेंद्र मोदी के सपना वोकल फॉर लोकल को साकार कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह गांव की आर्थिक और व्यावसायिक राजधानी बन गई है। इस गांव के लाल बाबू प्रसाद विदेश में अपनी व्यवसाय का डंका बजा रहे हैं। प्रोफेसर विष्णुदेव प्रसाद ने शिक्षाविद के रूप में गांव का मान बढ़ाया है। वहीं प्रेम प्रसाद समेत गांव के कई लोग जिले में व्यवसाय का डंका बजा रहे हैं। आजादी की लड़ाई में ग्रामीण व स्वतंत्रता सेनानी नेवालाल सिंह के योगदान को कौन भूल सकता है। उनके दो पुत्र माघवेंद्र सिंह और राघवेंद्र सिंह जिला व प्रदेश की राजनीति में काफी सक्रिय होकर समाज की सेवा कर रहे हैं। रामबगन सिंह समाज सेवा के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। पुनौरा धाम पंडित ऋषि आश्रम के पीठाधीश्वर उमेशानंद कहते हैं कि विदेह राज्य के राजा जनक के राज्य में यह उनका सरोवर हुआ करता था। इस सरोवर में कमल के फूल खिलते थे। पुंडिक ऋषि का आश्रम 15 कोस में फैला था, जिसमें यह भाग भी था। ऋषि यहाँ के सरोवर में फूल तोड़ने आते थे। कमल के फूल से यहाँ का नाम कमल और दह का अर्थ सरोवर का गहरा भाग होता है, इसलिए कमल और दह शब्द मिलकर कमलदा बना और इस गांव का नाम कमलदा पड़ा। प्रमाण के रूप में गांव के उत्तर भाग में स्थित बगहा का इलाका आज भी मौजूद है, जो इलाके का सबसे गहरा भाग है। इस गांव के लोग सनातन संस्कृति को भी सहेज कर रखने में सबसे आगे हैं। यहाँ के मठ मंदिरों में सनातन संस्कृति के आयोजनों में से लोग अपनी महती भूमिका निभाते हैं और अग्रणी योगदान देते हैं। गांव की आबादी करीब 25,000 है। यहाँ कुशवाहा, कलवार, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्ण और अल्पसंख्यक समाज के लोगों की बहुलता है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं समाज सेवी व पूर्व जनप्रतिनिधि उमेश प्रसाद। नमो मिथिला में आपका स्वागत है। थोड़ा आपका गांव जो है इलाके में सबसे समृद्ध और संपन्न गांव है, क्या कारण है इसका? सबसे पहले तो आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि नमो मिथिला न्यूज़ के माध्यम से आपने हमारे गांव का जो भी आप चला रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। रह गई हमारे गांव, मेरा गांव कमलदा, जो राजा जनक जी का यहाँ पर राज होता था और कमला जी का धार होता, कमल जी के सरोवर था, जो हमारे पूर्वज कहते थे। हमारा तो एज करीबन 44 है और पूर्वज कहते हैं कि यहाँ कमला जी के धार था, राजा जनक जी का राज था और इसलिए इस गांव का नाम कमलदा पड़ा। और यहाँ पर लोग बहुत मेहनती है, जो भी लोग हैं बहुत मेहनती है और अपना मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं और अपना काम से किसी के पास टाइम नहीं है, सभी मिलजुल कर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही मेरे गांव का विशेषता है, सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं। अच्छा, आप तो सामाजिक वर्कर हैं, सोशल वर्कर भी हैं और पंचायत समिति में रहे हुए हैं, सरपंच भी रहे हुए हैं, तो अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, वर्ष 2011 में प्रथम बार जब हम क्षेत्र में निकले, पहले बहुत मेहनती करके, जितना भी लोग हैं हमारे समाज है, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनका जो भी ब्लॉक से लेकर के जहाँ भी कोई काम पड़ता था, बहुत इधर उधर भटकते थे। मेरे यहाँ मात्र 3 ही पेंशन था, जो एक मनोहरी देवी करके फुआ लगती हैं उनका था, एक था डंगराही पर जो राजा राम जी का पत्री था, बहुत था उनका था, एक और, बस 3 ही पेंशन था। और उस समय 2001 में जब वार्ड मेंबर बने, देखे बहुत मान के हमारे भाई जी बने थे, उस समय हम नहीं थे,
वहाँ भी देखे तो बहुत कम आया। इसके बाद हमें 2006 में बने वार्ड मेंबर पैक्स के सदस्य रहे हैं, तो देखे तो हमको अच्छा नहीं लगा, थोड़ा धीरे धीरे ब्लॉक जानने लगे। और माधवेंद्र जी के टाइम में मुखिया थे, हम ही थे, उनका भी सहयोग रहा और मेहनत इतना कर दिए कि पूरे गांव के एक साथ आम सभा में पेंशन का फॉर्म लिए और एक बार में 450 पेंशनधारी का पेंशन हो गया। इस पर खुश होकर के यहाँ के समाज लोग पूरे तन मन धन से, हमको 1 भी रुपया खर्चा नहीं लगा और सारे लोग 450 मतों से हमको विजय बना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका नमो मिथिला जो न्यूज चैनल है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मिलकर के, हमारे भाई बंधु हैं और पड़ोसी हैं, सभी से आग्रह करेंगे इसको सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा न्यूज चलाते हैं और इस कमलदह पंचायत के ही नहीं, हर जगह के जो वास्तविकता है वह दर्शा करके दिखाने का काम करते हैं, इसलिए हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने गांव के इतिहास को देखने के लिए हमारे चैनल नमो मिथिला को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद जरूर दें। जय सनातन, जय मिथिला।